ये जो आतंकवादी तहव्वुर राणा है, इसकी ओवरऑल भूमिका मुंबई हमले में आखिर क्या रही? मुंबई में हमला करने वाला जो आतंकवादी आए थे, जिन्होंने मुंबई पर हमला किया, उनके पीछे तहव्वुर राणा का एक अहम रोल था। अमेरिका में रहकर मुंबई हमले की स्क्रिप्ट तहव्वुर राणा ने कैसे लिखी, ये रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान की धरती पर आकर पाकिस्तानी आतंकियों ने जो तबाही मचाई, उसकी स्क्रिप्ट पाकिस्तान के इशारे पर काफी पहले से 7 समंदर पार तहव्वुर राणा और डेविड कोलमैन हेडली जैसे आतंकी लिख रहे थे। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड डेविड कोलमैन हेडली का खास साथी माना जाता है तहव्वुर। हमलों से पहले तहव्वुर और हेडली में कई बार मीटिंग हुई। आतंकी डेविड कोलमैन हेडली ने अपने बयान में अमेरिकी जांच एजेंसियों के सामने तहव्वुर राणा का नाम लिया था। डेविड कोलमैन हेडली फिलहाल अमेरिका की जेल में बंद है। हेडली वही आतंकी है जिसने मुंबई हमले से पहले मुंबई के ताज होटल, छाबाद हाउस, लियोपोल्ड कैफे समेत कुछ मुख्य जगहों की रेकी की थी। बाद में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई से ट्रेनिंग लिए हुए लश्कर के आतंकियों ने इन्हीं जगहों पर आतंकी हमला किया था। 26/11 हमले के मकसद से तहव्वुर ने कई बार हेडली से मुलाकात की थी। तहव्वुर ने हेडली के लिए फर्जी दस्तावेजों के जरिए वीजा दिलाने में मदद की थी, ताकि फर्जी कारोबार की आड़ में हेडली मुंबई आकर रेकी कर सके। तहव्वुर अच्छे से जानता था कि मुंबई में क्या होने वाला है। तहव्वुर के खिलाफ भारत में दाखिल चार्जशीट के मुताबिक 26 नवंबर को हमले से ठीक पहले मुंबई के पवई में एक होटल में 2 दिनों तक राणा रुका था। तहव्वुर राणा 11 नवंबर 2008 को भारत आया और 21 नवंबर तक भारत में रहा। इस दौरान ही वो 2 दिन पवई के होटल में रहा। मुंबई हमले की प्लानिंग के दौरान डेविड कोलमैन हेडली और तहव्वुर हुसैन राणा के बीच ईमेल के जरिए बातचीत होती थी, जिसका रिकॉर्ड भारतीय एजेंसियों के पास है। हेडली और राणा के बीच हुई ईमेल की बातचीत में हेडली ने पाकिस्तानी आर्मी के मेजर इकबाल की ईमेल आईडी मांगी थी। तहव्वुर हुसैन राणा, डेविड कोलमैन हेडली और मेजर इकबाल को भारतीय एजेंसियों ने आरोपी बनाया है। गौरतलब है कि 26/11 के आतंकी हमले की साजिश आईएसआई की योजना थी। तहव्वुर हुसैन राणा को भारत लाया जा रहा है। इसके बाद एक सभी गुनहगारों का नंबर आने वाला है। इस खबर को जरा और समझते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं और अब मृत्युंजय भी हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए। लेकिन मैं जरा आशीष का रुख करती हूँ और आशीष से समझते हैं। आशीष, भले ही 16 साल 4.5 महीने के करीब का वक्त लग गया, लेकिन आखिरकार ये प्रत्यर्पण तहव्वुर राणा का अब मुमकिन हो पाया। ऐसे में महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि इस प्रत्यर्पण के मायने और इस प्रत्यर्पण के जरिए कूटनीतिक लिहाज से जो भारत को सफलता मिली है, वो जरा दर्शकों को समझाइए। देखिए, ये बहुत बड़ी सफलता है। देखिए, मायने तो सबसे ज़्यादा अहम इसलिए हो जाते हैं क्योंकि भारत ने अपने जाने कितने मासूम नागरिकों को इस हमले में खोया था। बहुत ज़रूरी है कि इसमें जस्टिस हो, उन लोगों को इंसाफ मिले जिनके लोग इस हमले में मारे गए थे। आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ रोमाना, अगर आपको याद हो जब हमला हुआ था उस समय पाकिस्तान के सिटिंग इंटीरियर मिनिस्टर होते थे, अब इस दुनिया में नहीं है, रहमान मलिक जी। ऐसे एविडेंस डॉसियर में सबूत दिए थे भारत ने, विश्व पटल पर यूनाइटेड नेशंस के सभी मेंबर नेशंस को दिया था कि आखिरकार रहमान मलिक को बाकायदा औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहली बार ये बात मानना पड़ा था कि हाँ, पाकिस्तान से 10 आतंकी गए थे भारत में मुंबई पर हमला करने के लिए। तो भारत उस समय पाकिस्तान को एक्सपोज करने में कामयाब हुआ था। उसके बाद कसाब ने जो कुछ बातें कबूल की, उससे पाकिस्तान को एक्सपोज करने में कामयाब हुआ। ये कसाब के बाद एक इतना बड़ा कैच है कि एक बार फिर से पाकिस्तान विश्व के सामने एक्सपोज होगा कि कैसे मुंबई में यह हमला पाकिस्तान ने सोच समझ करके बाकायदा पाकिस्तानी हुकूमत की मदद से इस हमले को करवाया गया था। अब जस्टिस देने में उन लोगों को बहुत कारगर ये साबित होने वाला है। तहव्वुर राणा, उसके पास इतने सारे साक्ष्य हैं, इतनी सारी चीज़ें वो जानता है कि वो सारी जब एनआईए उसके साथ इन्वेस्टिगेशन में जांच पड़ताल सवाल जवाब करेगी। एक बड़ी अहम जानकारी रोमाना हमारे कॉलीग मनोज ने दी है कि एनआईए ने एक सेपरेट टीम बनाई है, जो टीम तहव्वुर राणा से पूछताछ करेगी यहाँ दिल्ली में एनआईए हेडक्वार्टर में। उसके बाद उसको मुंबई ले जा करके ट्राई किया जाएगा कोर्ट में और उसको सजा सुनाई जाएगी। ठीक है, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए, तहव्वुर राणा अगर आज भारत आ रहा है तो फिर इसके पीछे मोदी सरकार की एक बेहद महत्वपूर्ण रणनीति है जो कारगर